बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बायोलॉजी का न्यू कोर्स है 9th क्लास का, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। रिलेशन बेटा किसे कहते हैं? ताल्लुक को। रिलेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का, लाइफ का ताल्लुक क्या है दूसरी साइंसेस के साथ, विद अदर साइंसेस। अब सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस किया गया, जैसे हमने साइंसेस दूसरी क्या पढ़ी थी, केमिस्ट्री था, फिजिक्स, बायो, मैथ, स्टैट, ज्योग्राफी, इन सारी साइंसेस के साथ हम बायोलॉजी का, लाइफ का रिलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई है हेडिंग, वो है बायो केमिस्ट्री। ठीक है, बायो मीनिंग लाइफ एंड केमिस्ट्री, व्हाट डू यू नो अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में हम केमिकल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली केमिकल्स का लाइफ में परफॉर्म होना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। आपकी बुक में यहाँ जो एग्जांपल एक्सप्लेन की गई है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन कर रहे होते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन उनमें जो केमिकल हो रहा है, उनमें जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो एक केमिकल प्रोसेस है। हो वो किस में रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? इसमें ना पौधे अपने लिए फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उनका वो जो फूड होता है उसको ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। अब किस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, कहाँ से? एनवायरनमेंट से। वाटर हम खुद उनको प्रोवाइड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो बेटा क्या बनता है? इनका फूड बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इनका बाय प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन की इनको जरूरत नहीं होती तो वो उसको रिलीज कर देते हैं इन्वायरमेंट में। अब वो किसके लिए बेनिफिशियल हो जाती है? हमारे लिए, इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए। और साथ बनती है जी एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये एक सारा केमिकल रिएक्शन है जो कि परफॉर्म किस में हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इन सब इस चीज को स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। दूसरी एग्जांपल बेटा ने दी है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बिल्कुल इसके ऑपोजिट प्रोसेस है। यहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है? रेस्पिरेशन में बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक हो गया? बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ये डे नाइट दोनों पे हो जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये प्लांट्स में ये दोनों चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही होती है, लेकिन ये है क्या? केमिकल रिएक्शन है। तो बेसिकली इस तरह से हमने केमिस्ट्री को लाइफ में स्टडी किया है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है हमारे पास बायोफिजिक्स। अब बेटा फिजिक्स में हम किसको स्टडी कर रहे होते हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को। तो क्या बेसिकली हम नॉन लिविंग का लिविंग के साथ ताल्लुक पढ़ेंगे? जी हाँ, हम नॉन लिविंग के जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? लाइफ के ऊपर। जो आपकी बुक में एग्जांपल है बेटा वो लिवर की है। ये एक मशीन है जिसको हम यूज करते हैं। अब वो इस मशीन के जो काम करने का तरीका होता है ना, इसका जो प्रिंसिपल होता है, उसने उसको कहाँ पे अप्लाई करके बताया? किस वर्किंग पे? वर्किंग ऑफ मसल्स, वर्किंग ऑफ बोन्स, जॉइंट्स, कि हमारे ये जो जोड़ है, ये जो बोन्स हैं, ये जो मसल्स, पट्टे हैं, ये किस रूल पे, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ लिवर। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोलॉजी मीन इसमें भी हम लाइफ को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटेशनल वर्ड कंप्यूट से निकला है, कंप्यूट। और कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेशंस करना। तो बेसिकली हम किस चीज की कैलकुलेशन कर रहे हैं? हम लाइफ की कैलकुलेशंस कर रहे हैं। हम डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसके नताइज निकाल रहे हैं। किसको यूज करते हुए? कंप्यूटर को यूज करते हुए। हम बेसिकली कंप्यूटर को यूज करते हुए किसके रूल्स अप्लाई कर रहे हैं?
मैथ्स के, स्टैट्स के और स्टैटिस्टिक्स, और इसके साथ हम कंप्यूटर के रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर इजी वर्डिंग में यूज़ किया जाए तो यूजिंग ऑफ कंप्यूटर टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या कहलाता है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसमें हमने कैलकुलेशंस करनी होती हैं किसी भी लाइफ के डाटा को, उसको एनालाइज करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं और फिर उसके नताइज दे देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो एग्जांपल दी गई है वो ये है कि हम सीक्वेंस चेक करते हैं अमाइनो एसिड का। अब सीक्वेंस क्या है, अमाइनो एसिड आप लोगों को पता है, अमाइनो एसिड एक न्यू टर्म है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं जी अमाइनो एसिड में क्या है। हम हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होती है ये किससे बेसिकली बनती है, अमाइनो एसिड से। जब छोटे छोटे अमाइनो एसिड ये मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठे होते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं प्रोटीन। अब इसकी जो सीक्वेंस है, इसकी जो तरतीब है, अगर हमने उसको चेक करना है, बेसिकली ये प्रोटीन कहाँ पर होती है, हमारे मसल्स में होती है, हमारे हेयर्स में होती है, हमारे नेल्स में होती है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में ऐड है ना, मतलब वो इसका एक हिस्सा है, इसका कॉम्पोनेंट है। तो प्रोटीन बनता कैसे है, जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की एक चेन बनती है। इसका सीक्वेंस हम चेक करते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। तो कंप्यूटेशनल में मतलब हमें कंप्यूटर यूज करना पड़ता है, फिर हम जाके इसका जो सीक्वेंस है उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, एक जनरल फार्मूला है अमाइनो एसिड का, और ये सिर्फ एक अमाइनो एसिड H2N CH और साथ ये एक R है और COOH। अच्छा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ग्रुप है ये एक, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये जो है ये अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप। और ये जो है ये 7 डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए एक चेन लगी हुई है कि कोई दूसरा भी इसके साथ आके अटैच हो जाता है। तो ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड का एक जनरल फार्मूला लिखा है। इसी तरह मिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड अटैच होते हैं डिफरेंट पर्पजेज के लिए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए। तो ये सीक्वेंसेस चेक किए जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो ये सारा कुछ हम स्टडी कर रहे होते हैं किसमें, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बायोजियोग्राफी।